अगर नरेंद्र मोदी अगर कुछ चला रहे हैं तो दलितों पे गोली चलवा रहे हैं प्रशासन से। प्रशासन उनका गुंडा है जी। अभी देख लीजिए, उनसे पूछे, बीजेपी के लोगों से पूछे, नरेंद्र मोदी देश चला रहे हैं कि दलितों पे गोली चलवा रहे हैं। जब से वो आए तब से देख लीजिए, ऊना कांड से लेकर तमाम दर्जनों घटनाएं हैं, उसमें देख लीजिए आपके जिले में भी हिंदुस्तान में अगर कोई एक नेता है उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। चाहे मजलूम शोषित किसी के घर जाने का इसलिए हुआ कि दुबारी चौकी पे 24 तारीख को जयंती के उपलक्ष्य में ये निकाला गया था, शोभा यात्रा निकाला गया था, जिसमें इसके पहले से बाबा साहब का झंडा लगा हुआ था पुलिस चौकी पे। उसके पहले भगवा झंडा लगा था। अब उसको उस दिन जो है, अब जो भी निकाला हो पुलिस चौकी से बाबा साहब वापस नहीं लिया जाता है तो फिर हम बड़े उग्र आंदोलन का रूप लेंगे, जिसमें प्रदेश, जिला और देश स्तर के सारे पदाधिकारी। अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर पीके सागर, भीम आर्मी प्रदेश प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश। क्या मामला है सर, आप लोग क्यों? मामला ये है बहुजन समाज के सम्मान का, बाबा साहब के सम्मान का जी। और बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी माननीय हमारे आन बान एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं। और आए दिन देख रहे हैं बहुजनों पे हमला हो रहा है। अभी देखिए रामपुर में एक घटना हुई है परसों, बाबा साहब का एक सरकारी ज़मीन पे बोर्ड लगता है और उसको लेके प्रशासन ने गोली मार दिया। हमारे समाज के 17 साल के 10 में पढ़ने वाला युवा की हत्या कर दी प्रशासन ने। तो योगी सरकार के गुंडे जो हैं प्रशासन है, और प्रशासन होश में आए, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। हम भीम आर्मी के लोग हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं। अच्छा, पहले ये बताइए यहाँ मुख्य कारण क्या है धरने का? पहले ये मुख्य कारण यही है बाबा साहब के सम्मान के लिए। मधुबन में रविदास जयंती के दिन हम लोगों का शोभा यात्रा बहुत ही ज़्यादा दिनों से निकलती है। प्रत्येक दर्जनों गांव से शोभा यात्रा आती है। उसमें वहाँ पे एक पुलिस बूथ है, उस पर भगवा झंडा पहले से लगा था, उसके बगल में बाबा साहब का झंडा भी लगा, और उसको इन शरारती और मानसिक अराजक तत्वों ने प्रशासन के मिली भगत पे उतार दिया। फिर दूसरे दिन सारे युवाओं में रोष आ गया और सारे युवा वहाँ पे पहुँचे। फिर गाली गलौज हुआ पुलिस इंचार्ज से, और उसने यहाँ पे बोला कि आपको कप्तान से मिलना है। सारे युवा यहाँ पे आए और उसके बाद यहीं पे अभी हैं सारे हमारे साथी। तब तक वहाँ पे एक कांस्टेबल के नेतृत्व में FIR दर्ज कर दी जाती है। 6 लोग नामजद हैं और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ है मुकदमा। ये प्रशासन दर्ज कर रही है। क्यों कर रही है? तो क्या चाहती है? क्या आश्वासन मिला है सर? आश्वासन यही है कि हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अगर मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो फिर हम बड़े उग्र आंदोलन का रूप लेंगे, जिसमें प्रदेश, जिला और देश स्तर के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित होंगे इसी कलेक्ट्रेट में। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जिस तरह से आप लोग ज्ञापन दिए, उसके बाद जो निर्देश आप लोग को मिला उससे संतुष्टि है आपको? अभी कोई निर्देश नहीं मिला है। हाँ, इस पे हम देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, फिर आगे की कार्रवाई की कुछ जाएगी। तो समय मिला होगा? हम लोग समय दिए, उनको उधर से कोई समय नहीं मिला है। क्यों वकील साहब? कोई समय नहीं मिला है। बट 4 से 5 दिन हम लोग समय लेंगे, उसके बाद हम लोग आंदोलन का रूप ले लेंगे। कहीं ना कहीं लीगल सेल की टीम से भी हैं सर, आइए इनसे भी हम बात करेंगे। आइए, क्या सर, क्या आश्वासन क्या मिला है आप लोगों को? देखिए, जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन नहीं मिला है। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ये कहा गया है कि हम कप्तान महोदय को चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन उस चिट्ठी से हम संतुष्ट नहीं हैं, उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि ये घटना 24 तारीख को रविदास जयंती के दिन की घटना है। वहाँ वर्षों से हमारे समाज के लोग रविदास जयंती पे अपना झंडा आरोहण, बाबा साहब का झंडा लगाते हैं। हमारे लोग गए अपना झंडा लगाने के लिए, वहाँ के चौकी इंचार्ज द्वारा और उनके जो महत्व जो सिपाही हैं उनके द्वारा इनको रोका गया कि नहीं, झंडा तुम नहीं लगाओगे, बाबा साहब का झंडा नहीं लगेगा। ये भगवा झंडा लगा है, यह रहेगा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया है। तो हम जिला प्रशासन से यही हमारी मांग है कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित है तो उसको तुम जाहिर करो। तो हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है आपको? नहीं, हिंदू राष्ट्र से दिक्कत हमको क्यों नहीं है? सबको समान, सबको अधिकार। संविधान में क्या इसकी व्यवस्था क्या हिंदू राष्ट्र की? आप एकला चलो कि राजनीति तो करेंगे नहीं। अपने लाभ में हिंदू राष्ट्र घोषित करने से सबको क्या, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको समान व्यवहार, सबको समान अधिकार, सबको समान शिक्षा की बात हो। जब वहाँ भगवा झंडा लगा हुआ है, पुलिस बूथ पे लगा हुआ है, हमारा झंडा उतार दिया गया, और अगले दिन जब मामला वहाँ बढ़ा तो पुलिस कप्तान द्वारा हम लोग को बुलाया गया। हम लोग 4-5 लोग, हमारी टीम गई, हम लोग वार्ता किए। पुलिस कप्तान द्वारा ये कहा गया कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जा करके मेरा झंडा उतर गया, हमारे लोगों पे FIR हो गया, नामजद FIR हो गया। अब 20 से 25 लोग अज्ञात में हैं। तो मैं जिला प्रशासन मांग के 2 तरह का व्यवहार कैसे? संविधान, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यह संविधान, हम लोग संविधान के अनुयायी, हम बाबा साहब के लोग हैं, हम लोग अनलीगल काम करने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं जिला प्रशासन से कर रहा हूं कि एक मुख्यालय पर, पुलिस बूथ पर क्यों भगवा झंडा क्यों लहर रहा है? हमारा झंडा उतार करके और उल्टे हमारे खिलाफ
FIR दर्ज हो। सबसे पहले मैं मांग करता हूँ कि उस चौकी इंचार्ज पे, वहाँ पे जितने पुलिस लोग, उन पर FIR दर्ज होना चाहिए और SC ST के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यह मेरा जिला प्रशासन से मांग है। अगर यह नहीं होगा तो उसी अल्टीमेटम में हमारे सारे लोग, आज़ाद समाज पार्टी, लीगल सेल, भीम आर्मी, हम इकट्ठा हुए हैं। नहीं होगा तो 4-5 दिन में एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे और हमारे अपने लोगों पे जो फर्जी तरीके से, फर्जी ढंग से FIR हुआ है उसको हम वापस करा करके हम दम लेंगे। आज यहाँ पे आप लोग आंदोलन किए हैं, तो यहाँ से क्या अनुमान है कि आप लोगों को इंसाफ मिले? ये आंदोलन नहीं, हम एक तरीके से एक पत्रक दिए हैं सिटी महोदय को। उन्होंने कहा है कि इस पर चिट्ठी लिखेंगे, हम कप्तान महोदय को लिखेंगे। हम लोगों ने अल्टीमेटम उनको दिया है 4 से 5 से 6 दिन में हमने दिया है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, हमारे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम 5 से 6 दिन के बाद अपने नेतृत्व, अपने नेताओं से लेकर के राय लेकर के जो करना होगा, हम बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पर धरना और प्रदर्शन, चाहे रोड जाम करना हो, कलेक्ट्रेट घेरना हो, थाना घेरना, हम करेंगे। आए दिन सर प्रतिदिन दलितों पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। रामपुर में एक घटना हुई है, क्या कहेंगे उस मामले पर? सर देखिए, यह सिर्फ रामपुर की घटना है, पूरे हिंदुस्तान में रवैया है। जी, यह RSS के लोग, BJP के लोग, यह दलितों पे अत्याचार करना, शोषितों पे अत्याचार करना, इनकी रवैया है। और वही दिन है कि ये संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं कि ताकि जब संविधान ख़त्म हो जाएगा तो हमारा अधिकार ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसको चलने नहीं देंगे। हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ईंट सीट बजाने के लिए तैयार हैं। हम होने नहीं देंगे, उनके मंसूबे को हम कामयाब होने नहीं देंगे। हमारे भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग, लीगल सेल के लोग, हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं। हर लड़ाई, हर स्तर से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। क्या आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से आप लोग समाज को न्याय दिला पाएंगे? जरूर, हम न्याय के लिए निकले। आप देख लिए पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक नेता है, उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। चाहे मजलूम, शोषित किसी के घर जाने का, किसी के दुख और सुख में जाने का काम अगर कोई नेता इस हिंदुस्तान में कर रहा है तो चंद्रशेखर के अलावा कोई नेता नहीं है। अगर बता दें कोई ऐसा हो तो। नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी क्या हैं? पूरे भारत को चला रहे हैं वही। मैंने कोई व्यवस्था उनकी बता दीजिए जो आम हित, जनता के हित में कोई व्यवस्था हो तो नरेंद्र मोदी कोई बता दिए। आम आदमी के हित में कोई अगर कोई बात हो, कोई स्कीम हो, कोई उनका मुद्दा हो तो बताइए हमको। अच्छा, इस बार लोकसभा के चुनाव में किस तरह का चंद्रशेखर जी का? चाहूँगा, नरेंद्र मोदी अगर कुछ चला रहे हैं तो दलितों पे गोली चलवा रहे हैं। प्रशासन उनका गुंडा है जी। अभी देख लीजिए, उनसे पूछे, BJP के लोगों से पूछे, नरेंद्र मोदी देश चला रहे हैं कि दलितों पे गोली चलवा रहे हैं? जब से वो आए तब से देख लीजिए, ऊना कांड से लेकर तमाम दर्जनों घटनाएं हैं, उसमें देख लीजिए आपके ज़िले में भी घटनाएं हैं। क्या है, नरेंद्र मोदी देश चला रहे हैं कि गोली चलवा रहे हैं? आप सवाल जवाब करिए उन लोगों से। नौकरी पर अधिकार, आरक्षण पर अधिकार, हर जगह हमला हो रहा है। BJP गवर्नमेंट RSS की कर रही है। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अध्यक्ष भीम आर्मी भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो भैया, आपको यहाँ पे कैसे आना हुआ? जी, पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, मैं जिला अध्यक्ष वर्तमान में भीम आर्मी जनपद मऊ का। आना इसलिए हुआ कि दुबारी चौकी पे 24 तारीख को जयंती के उपलक्ष्य में ये निकाला गया था, शोभा यात्रा निकाला गया था, जिसमें इसके पहले से बाबा साहब का झंडा लगा हुआ था पुलिस चौकी पे। उसके पहले भगवा झंडा लगा था। अब उसको उस दिन जो है, अब जो भी निकाला हो, पुलिस चौकी से बाबा साहब का झंडा निकाल दिया गया था। इसको देखकर जो रैली में लोग थे, लड़के थे, जितने थे, हाँ, सारे लोग आक्रोश हो गए कि बाबा साहब का झंडा क्यों निकल गया। उस पर विरोध किया गया। उसके बाद जो है वहाँ झंडा फिर लगवाया गया पुलिस चौकी जो इंचार्ज हैं दुबारी के, उनके द्वारा। उसके बाद फिर अगले दिन जो है 25 तारीख को SP साहब, कप्तान साहब बुलाए, सारे लोगों को बुला के समझाए और कहे कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, समझा के छोड़ दिए। उसके बाद शाम को हम लोगों को पता चला कि 6 लोगों पे नामजद मुकदमा दर्ज हो गया। हाँ, IPC के तहत, हाँ, CRPC के तहत जो भी है, हाँ, 6 लोगों पे नामजद मुकदमा होगा। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग DM साहब को ज्ञापन दिए हैं और तमाम जितने जिला अधिकारी से लेकर जितने आला अधिकारी हैं सबको ज्ञापन सौंपा गया है कि उन पे जो मुकदमा फर्जी तरीके से कराया गया है उनको प्रशासन जो है, प्रशासन द्वारा वापस लिया जाए। इसी के उपलक्ष्य में ज्ञापन दिया गया। तो क्या आश्वासन मिला है सर? आश्वासन अभी कुछ मिला नहीं है, दिया गया है उनको सिटी मजिस्ट्रेट को। हाँ, अब जैसा उधर से दिशा निर्देश मिले, जैसा आदेश मिले, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।